कहाँ बाड़मेर और कहाँ उधमपुर, टेम्परेचर देखिए। देखिए, दो मुद्दे हैं। जैसा हम लोग कह रहे थे मंदिर या हिंदुत्व पर भावनात्मक जो जुड़ाव है, उसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा हर चुनाव में, आज से नहीं, आप देखिए 62 से बाद जब हम लोग नहीं जागे थे तो चीन के हमले से हम शिकार हुए आज तक। उसके बाद ऐसा जब मौका आता है, वही जमीन है, चाहे जम्मू कश्मीर हो अथवा राजस्थान हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र में, हमारे कई क्षेत्रों के जवान तो रहते ही हैं, लेकिन खास करके ये इलाका जो बाड़मेर है, और अभी उन्होंने जसवंत सिंह जी का भी नाम लिया, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, जो ये जो इलाका है कितना सेंसिटिव है, और यहाँ कितने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के जरिए भी पाकिस्तान कोशिश करता रहा। इसीलिए उस विकास की बात की है, चूंकि हमने कहा ना कि हम लोग इस दृष्टि से उन मुद्दों को उठा करके, चूंकि वहीं के लोग शहीद भी होते हैं। सबसे अधिक जवान जाट रेजिमेंट आप कहें, जो रेजिमेंट कहें, सिख रेजिमेंट कहें, कश्मीर के गोरखा रेजिमेंट, कल मैंने उत्तराखंड में भी रहे। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि उन मुद्दों को वो छूते हैं। उन्होंने आज भी जो कहा, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे उसको राष्ट्रवाद कह लीजिए, सुरक्षा से चूंकि सबकी चिंता होती है कि हमारा देश किसके हाथ में सुरक्षित है, कौन प्रधानमंत्री है। रोनाल्ड रेगन से लेकर ट्रंप, यदि ट्रंप भी आज वहां पर हैं, आते हैं, या बाइडन है, लोग मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा किसके हाथों में सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जो आत्म सुरक्षा का और सैनिकों के लिए जो कुछ काम हुआ है पिछले वर्षों में, उसका भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बना हुआ है। जी, बहुत से बड़े मुद्दे हैं ऐसे जो मोदी सरकार गिनवा रही है और ये बता रही है कि कैसे बड़े फैसले आम लोगों के हित में किए गए हैं। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा का जिक्र बार बार होता है, कई बार टीवी डिबेट्स में भी और कई बार सीधे पीएम मोदी के इंटरव्यू में भी कई जर्नलिस्ट के जरिए पूछा गया कि भाई ऊर्जा का राज क्या है। सुबह जम्मू कश्मीर में थे, आज शाम में वो राजस्थान पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में बोलते हुए नजर आए थे कि बड़े फैसले लिए गए हैं। 370 की जो दीवार बना रखी थी, उस दीवार को गिराया गया है। अब अमन चैन कायम है और ये भरोसा भी दे दिया कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव भी होंगे। और अभी बाड़मेर में लाइव हम सुन रहे थे। देखिए, यही तो उनकी कहते हैं खासियत है। अब पूरा विपक्ष इतने दौरे नहीं कर पाते, विपक्ष के नेता या विपक्ष के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो, हालांकि अब कांग्रेस के नहीं बचे। कांग्रेस ही एक तरीके से विपक्ष की बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ही उनके पास बड़े नेता हैं जिनको कि पूरे देश में दौरे करने चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में, ये उनका 5वां दौरा है, 5वां या 6ठा दौरा है उनका। और कांग्रेस में राहुल गांधी का एक ही दौरा हुआ है, वो भी कल हुआ था, परसों। अब 14 तारीख को प्रियंका गांधी जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में उन सीटों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर कि अभी एक बात चल रही है कि वहां पर जातीय समीकरण के चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है बीजेपी को। तो अब बाड़मेर भी उन सीटों में एक सीट है। यहाँ पर एक तो बीजेपी के बाकी खड़े हो गए हैं, रविंद्र भाटी, तो वहां पर जो मुकाबला तिकोना हो गया। कैलाश चौधरी जो वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो वहां पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी कि हमने पानी के लिए क्या क्या करा। जो ईस्टर्न कैनाल नहर की परियोजना थी, उसको सरकार के गठन होते ही, इनके भजनलाल शर्मा जी की सरकार का गठन होते ही उसको हफ्ते 10 दिन में हमने चालू करा दिया। तो वो वहां के लोकल मुद्दों को, वहां के लोकल उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बाड़मेर अपने आप में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमावर्ती जिला है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है, उसके नजदीक ही जोधपुर है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान को बाड़मेर, अच्छा, बाड़मेर की दूसरी खास बात यह है कि वहां पे अल्पसंख्यकों का भी ठीक ठाक वोट है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली अभी हो रही है, इस रैली के बाद वहां पर क्या माहौल बनता है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में तो यही माना जा रहा है कि वहां पर मुकाबला तिकोना हो गया है। बीजेपी का बागी जो एमएलए बने थे वो अब नुकसान बीजेपी को कर रहे हैं। तो देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपने जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे कितना प्रभावित करते हैं। हालांकि उन्होंने जो चूरू की सीट है, जहां वो वहां पे भी होके आए हैं, चूरू में भी हाल में, वहां पे भी बीजेपी का कैंडिडेट क्या कहते हैं बागी होके कांग्रेस से लड़ रहा है। तो वहां पे भी मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां दौरा करके आर्मी के लोगों की बात करके, सेना की बात करके, इस सेना में कितने जवान यहाँ से जाते हैं और हम देशभक्ति की, पाकिस्तान पर
सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, एयर स्ट्राइक की बात करी, तमाम बातें करके माहौल को फिर से एक देशभक्ति वाला बनाया, तो उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी के पास वो करिश्मा है, और वो बिल्कुल इसलिए भी पड़ता है ना कहीं कि जाते एक तरफ हैं वही, और अगर मैं वो रिलेट पूरी भी तरीके से माहौल का अजीत जी, 2-4% आपने बाड़मेर का जिक्र किया और ये जो वो बदल देते हैं। आपने, हाँ, ये आपने बताया कि किस तरीके से जवानों का जो है और राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये फर्क भी पड़ता है। और वही प्रधानमंत्री जब 370 का जिक्र करके आया हो, बता के आया हो कि अब पत्थरबाजी नहीं होती है, अब जो है वहाँ पर किस तरीके से अमन का राज है, वो जो कश्मीर जो है किस तरीके से एक बर्न्ट इशू था, वहाँ से आकर के जवानों की बात, वो वहाँ पर भी जवानों की बात करता है, यहाँ से आकर के बाड़मेर से भी राजस्थान से वो रिलेट करता है। तो वो तो बीजेपी का प्लस पॉइंट तो है ही है, और जाहिर सी बात है वो एक कोर, जिसे हम कहते हैं कि वो तो एक कोर, जिसे कहते हैं एक कोर एरिया है। बिल्कुल भाई, राजस्थान तो सेना के जवानों का गढ़ है ना। आपके पूरे आधे जिले जो बाड़मेर से लेके सीकर, दुनू, ये तमाम जिले आर्मी के लोग बड़ी संख्या में है वहाँ पे। हाँ। और जो जाट बाहुल्य सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी इसलिए थोड़ा सा विधानसभा चुनाव में हारी है। वहाँ पर एक राजनीति इस तरह की हो गई है कि जाट के बारे में कहा जा रहा है कि नाराज है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो सेना की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उसके पीछे यही एक संदेश है कि वो अपने को फिर से उनको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वोट बैंक को साध रहे हैं, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि देश को ऊपर रखने की बात अपने उठा हर भाषण, हर बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आती है। देश सर्वोपरि, देश सबसे वो ऊपर, यही उनके भाषण को और ज्यादा मजबूत करता है। आप रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि पीएम मोदी तो बड़ी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी, जो कि आज मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। संबोधित किया तो कई बड़ी बातें कही अमित शाह ने। मुरादाबाद के वोटर से 2 लाख वोट से बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के मुकाबले कोई नहीं है और प्रदेश में एनडीए की सभी 80 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। अमित शाह ने कहा कि एसपी और कांग्रेस प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो बार बार जातियों की बात करता है, जबकि पीएम मोदी ने देश को सिर्फ 4 भागों में बांटा है, 4 हिस्से, वो जो 4 वर्ग हैं। अमित शाह ने कहा कि देश में गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं और युवा हैं, इनके अलावा कोई और वर्ग है ही नहीं, जिसे विपक्ष बार बार कहता है। गृह मंत्री ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी इस दौरान उठाया। सरकार बनने से पहले यूपी से पलायन होता था, लेकिन अब ना तो पलायन होता है, ना कोई परेशान होता है। अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र भी किया और कहा कि जो लोग राम मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, वो भव्य मंदिर को हजम नहीं कर पा रहे। अमित शाह ने मुरादाबाद की रैली में विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस नेता कहते हैं यूपी और राजस्थान के लोगों को कश्मीर से क्या वास्ता। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मुरादाबाद का बच्चा बच्चा भी कश्मीर के लिए जान देने को तैयार है। सुनिए आप क्या बड़ी बातें कही। और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम, केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। तो
तो गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं और ये बताया है कि कैसे अब लोग कानून के राज में बेफिक्र होकर रहते हैं और सुरक्षित ये माहौल है। अरविंद सर, गृह मंत्री अमित शाह की बातों में कई बड़ी बातें रही, पलायन का भी मुद्दा रहा, कानून व्यवस्था जिस तरीके से पहले लचर रहती थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे आज कानून के राज में बेटियां और बहनें सुरक्षित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अभी बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से सबसे सुरक्षित और सबसे अनुकूल प्रदेश है। हिंदी पट्टी में तो कम से कम जरूर, मुल्क में भी 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, और इसका काफ़ी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, लेकिन एक हद तक इसका श्रेय योगी जी को भी जाता है। उत्तर प्रदेश के इस माहौल को बनाने में नरेंद्र मोदी के साथ योगी का भी पर्याप्त योगदान है। तो इसलिए, और जिस तरह से विधानसभा उन्होंने जीती है पिछले दफे, वो सबको हैरान करने वाला था, क्योंकि उस समय तक ये लग रहा था कि 5 साल के बाद योगी को दिक्कत होगी, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी और अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। हिंदी पट्टी के बाकी इलाकों में, जैसे अभी राजस्थान की चर्चा हो रही है, अभी बिहार की चर्चा होती है, झारखंड की चर्चा होती है, तो ये लगता है कि बीजेपी को आराम से कई जगह मुश्किलों का सामना अपने अंदर के विरोध से लेके विपक्षी दलों के चुनौती मिलती है। उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी रिपोर्ट अभी दिखाई नहीं देगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में छिटपुट सीटों पे कहीं है, लेकिन आमतौर पे उत्तर प्रदेश के लिए लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही बीजेपी का। लेकिन एक चीज मुझे लगा कि इस पूरी बातचीत में जितनी बातें वो उठा रहे हैं कि फोकस की कमी उसमें है कि आप एक मुद्दे पर राष्ट्रवाद पे लड़ेंगे, हिंदुत्व पे लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रशासन पे लड़ेंगे, या विकास पे लड़ेंगे, या नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी पे लड़ेंगे। इस किस्म का फोकस अभी अमित शाह के इस भाषण में जितना सुनाई दिया वो दिखाई, ये नरेंद्र मोदी के भाषण में इस किस्म की अस्पष्टता नहीं होती। वो जहाँ बोल रहे हैं वहाँ बहुत साफ सुथरे ढंग से उनको क्या बोलना है, किसको एड्रेस करना है, किसको अटैक करना है, और अपनी किन उपलब्धियों का या अपने किस पक्ष को हाईलाइट करना है। ये स्पष्टता अमित शाह में अभी दिखाई नहीं दी। वो ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बहुत कुशल माने जाते हैं, लेकिन भाषण के मामले में मुझे लगा कि वो सब चीज़ों को रिपीट कर, लॉ एंड ऑर्डर को भी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी, अब वो अभी भी वो पलायन की बात उठा रहे हैं, फिर मंदिर के सवाल भी उठा रहे हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर भी उठा रहे हैं। तो इसलिए वो स्पष्टता नहीं है। मुझे लगता है वो स्पष्टता चाहिए, और उत्तर प्रदेश में अगर अनुकूल माहौल है तो उस माहौल में आपको मोदी योगी का नाम लेना, उनके काम का जिक्र करना, ये एक जरूरत है, जिसके बगैर ये कंसोलिडेशन नहीं होगा। 80 सीटों का कंसोलिडेशन अगर करना है, और आपको 80 के 80 चाहिए जो वो बोल रहे थे कि 63 नहीं चाहिए, 72 नहीं चाहिए, जो पिछले 2 बार के परफॉर्मेंस है। मुझे 2014 का याद आता है जब जनरल सेक्रेटरी थे अमित शाह, और उत्तर प्रदेश का ही चार्ज था, और हम सब लोग उनसे सवाल पूछते रहे, तो तब भी वो जो बोल रहे थे उसमें 72 कहीं नहीं था। तो उस बार उम्मीद से काफी ज्यादा उनको मिला। अभी जो वो बात कर रहे हैं 80 की 80 मांग रहे हैं सर, उस वक्त लेकिन तो जो बेयर मिनिमम जो होता था ना, वो आंकड़ा दिया गया था कि मतलब हो ही नहीं सकता, कहाँ गुजरात से आकर के जो है आप यूपी को क्रैक कर लेंगे, यूपी क्रैक किए बिना बीजेपी अपने दम पर जो है मार्जिन ला नहीं सकती। और किस तरीके से, ठीक है संघ का साथ भी था, और किस तरीके से अमित शाह ने वो क्रैक किया था, तो वो तो नंबर अपने आप में जिसे कहते हैं कि वो अमेजिंग था। शायद दोबारा उस नंबर को दोहराना के उसको बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, यही मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, अमित शाह का किया हुआ नहीं था, वो भी नरेंद्र मोदी का ही किया हुआ था। तो ये फोकस क्लियर होना चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते वक्त कि नरेंद्र मोदी फोकस में है, योगी फोकस में है, या अमित शाह। अब ऑर्गेनाइजेशनल काम का महत्व कम नहीं है, लेकिन वोट अमित शाह के नाम पे नहीं मिला। बिहार में अमित शाह ने बहुत कोशिश की और 2 दफे बुरी तरह मुंह दिखाई, वो आगे होके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इसलिए ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की स्थिति आज अगर ये है तो वो मोदी के चलते है और योगी के चलते है। वो अमित शाह का ऑर्गेनाइजेशनल गुण है अपनी जगह, उस पे और कोई मोदी और योगी का नाम मतलब डबल कॉन्फिडेंस में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। जैसा कि आपने अपने
बात में सबसे पहले ये कहा कि यूपी सबसे ज्यादा मुफीद है इस वक्त बीजेपी के लिए और 80 सीटें यहाँ पर हैं भी, तो बड़ा मार्जिन भी यहाँ से बीजेपी को मिलने वाला है। आलोक सर, चूंकि अभी राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी बोल रहे हैं, कई बड़ी बातें बोल रहे हैं और देखिए अभी अभी लोअर ब्रेकिंग में मैंने देखा भी कि पीएम ने एक और नारा दे दिया है, 4 जून 400 पार। ये किसी दल का नहीं है, तो देश का चुनाव है और सब लोगों को मिलकर साथ आना होगा। देखिए रचना जी, इसमें कोई शक ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक्सपर्ट हैं। वो हर जगह कोई नया नारा बना देते हैं, कुछ अपना उस पर मंथन करते हैं, कभी सलाहकारों से मिलता होगा, लेकिन हाँ, वो जहां भाषण देते हैं उसमें कुछ ऐसे एक सूत्र वाक्य निकालते हैं। ये वैसे ये भी पहले भी 400 ये तो वो संसद के समय से चल रहा है और इसलिए, लेकिन अभी जो अमित शाह जी की हम बात कर रहे हैं, मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जैसे वैसे तो हमने पूरा भाषण हमने आपने भी नहीं सुना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जैसे युद्ध में होता है कि आप उस मोर्चे पर अरविंद जी रहेंगे, रचना जी आप इस मोर्चे पर रहेंगे, आप सचिन जी इस मोर्चे पर रहेंगे, उस तरह से वो जैसे जातिवाद के खिलाफ उन्होंने बोला, शायद आपने ध्यान दिया है या नहीं, या अरविंद जी ने भी नहीं दिया होगा, कल भी राजपूत सभा के लोगों ने इस मुद्दे पर मेरठ के आसपास इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है कि हमारा अपने बोर्ड पर जो है योगी जी का फोटो नहीं था, तो वो जाति के आधार पर राजपूत सभा की मीटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का जोर इस बात पर है। अच्छा, कुछ जगह योगी का, जैसे हम इससे पहले भी बात करते रहे, जो उससे अरविंद जी इवन कई मामलों में उत्तर प्रदेश को लेके या योगी जी को आलोचना करते हुए वो भी मानते हैं कि योगी जी को क्रेडिट जाते हैं, लेकिन देखिए ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। यदि आप योगी जी, कई लोग उनसे असहमत पार्टी में भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, कोई लोग हमसे आपसे भी असहमत, हम लोग भी आपस में एक दूसरे से सहमत होते हैं, तो उनका नाम लेकर के उस जो आपका वो ऑडियंस है उसमें यदि जाति को आधार बढ़ाएंगे तो वो कुछ लोग कहते हैं इसको जाटलैंड, कल क्यों बोला, कल इस बात पर बहुत विरोध हो रहा था कि बीजेपी ने जाट क्यों कह दिया। अभी आपने सुना बाड़मेर में उन्होंने जसवंत सिंह जी का नाम लिया, हमने आपने चर्चा में कहा कि वहाँ जाट प्रमुख अजीत जी भी बोल रहे थे। तो ये जो पार्टी और कहिए कि वो इस तरह की स्ट्रेटेजी में है कि जाति से हट करके हो, और एक नेतृत्व तो यदि ठीक है योगी जी का है, लेकिन योगी जी से भी यदि पार्टी में भी नाराज है, काम करने वाले लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको जाति के आधार पर जो सिंबलाइज करते हैं उसके फायदे हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इस दृष्टि से जो मान लो योगी जी का ही खाली प्रोजेक्ट करेंगे तब भी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक, जैसे आप कहते हैं कि एक इसका सेनापति कौन है, उसी आधार पर पूरे उनके ऊपर उन्होंने रखा है, चाहे उनको आप जितना बड़ा आप अर्जुन कहें, भीष्म पितामह कहें, सेनापति कहें, इसलिए मोदी जी का नाम तो ले ही रहे हैं कि इस बार जो है 80 पार ये वो जो कुछ चीजें हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक है, वो उनकी बात से मैं सहमत हूँ। अमित शाह जी वैसे वक्ता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी, वो तो अमित शाह जी भी मान लेंगे कि हाँ भाई वो तो मेरे उनसे बराबर तो इस समय देश में कोई है ही नहीं। लेकिन देश का गृह मंत्री सर, देश का गृह मंत्री जो है वो एक बड़ा कद तो रखता ही है ना, मतलब सामने जो खड़ा है, ठीक है आप ऑडिटर, उनका संगठन है, देखिए यही वो बोलते हैं, ऑडिटर भी है और वो जिन अपने वर्कर्स को भी तो एड्रेस करते हैं ना। देखिए इस तरह की सभाओं में उनके अपने लोग आते हैं, उनमें एक जोश भरने वाली कुछ तीखी, कुछ कड़वी, कुछ मीठी बातें करने से उनका एक अलग स्टाइल होगा। सभी लोग यदि वही हो गए तो एक रिकॉर्डिंग चला दीजिए, सब लोग एक जैसा बोलेंगे, हम और आप भी एक जैसा नहीं बोल पाते, किसी की आवाज कैसी है, किसी की आवाज कैसी है, या किसी के कुछ पॉइंट्स हो सकता है बीच में उखड़ जाए। तो मेरा ऐसा, मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानना है कि ये स्ट्रेटेजी के पार्ट है। राजनाथ सिंह जी जाएंगे, वो अमित शाह जी जैसा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, यानी कि गडकरी जी जाते हैं, वो अलग अब बोलते तक के मुद्दे अगर एक साथ किसी भाषण में वो गिनवा रहे हैं तो किसी भी तरह से कोई कोताही या कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। अब तक के किए हुए सभी कामों को गिनवाना और बताना मंच से कि क्यों, किस आधार पर आपको बीजेपी एनडीए को चुनना है। आप सभी मौजूद रहिएगा हमारे साथ में, आगे बहुत सी और खबरें